अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनवर बलोच, तो आज हम सीखेंगे आप किस तरह पोस्ट टैक्स कोरियर का जो सीओडी अमाउंट है, सीओडी के पैसे हैं, वो कैसे रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि भई हमने सीओडी के पार्सल भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली, तो ये कैसे मिलेगा? किस तरह मिलेगा? बैंक अकाउंट में कैसे मिलेगा? ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो पोस्ट टैक्स है, ये थोड़ा-सा और कोरियर से मुख्तलिफ है। जैसे लेपर्ड्स है, जैसे टीसीएस है, उनका जो सीओडी अमाउंट होता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो पोस्ट टैक्स कोरियर है, इनका ऐसा कोई सीन नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। उसके लिए थोड़ा-सा उन्हें और सिस्टम बनाया है, तो उसको हम सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप अपने प्ले स्टोर के अंदर जाएँगे, वहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर लिखेंगे पोस्ट टैक्स बिज़नेस, ठीक है? ये वाला ऐप आ जाएगा, पोस्ट टैक्स बिज़नेस वाला, ठीक है? ये ऐप आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आप ऐप स्टोर के ऊपर जाएँ, तो वहाँ पे लिखें पोस्ट टैक्स बिज़नेस, तो ये वाला जो है ना ऐप आ जाएगा, ठीक है? मैं अब ये वाला ऐप जो है ना आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब जो है ना ये वाला ऐप मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। किधर है? अच्छा दोस्तों, ये मैंने अपना ऐप लॉगिन किया है। देखिए मेरे जो है इस ऐप में 29,311 रुपए हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ, जो पोस्ट टैक्स कोरियर है वो डायरेक्ट आपके जो है ना बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेजता। उनका जो है ना ये वाला ऐप होता है, ये वाला पोस्ट टैक्स बिज़नेस। आप ऐसे समझ लें जैसे बैंक अकाउंट का एक ऐप होता है, जिस तरह जो है ना जैज़ कैश होता है, ईज़ी पैसा होता है, इसी तरीके से पोस्ट टैक्स वालों ने अपना एक इसी तरीके का वॉलेट बनाया है, ठीक है? जैसे जैज़ कैश है, जैसे ईज़ी पैसा है, उन्होंने अपना इसी तरीके का ऐप बनाया है। जैसे ईज़ी पैसा में पैसे आते हैं, इसी तरीके से पोस्ट टैक्स का जो सीओडी पैसे होते हैं, वो इसी तरीके से पोस्ट टैक्स के बिज़नेस ऐप के ऊपर आते हैं, ठीक है? ये आप समझ लें ईज़ी पैसा की तरह, बैंक अकाउंट की तरह, जैज़ कैश की अकाउंट की तरह एक अकाउंट है, पोस्ट टैक्स का अकाउंट है। ये आपका अपना पर्सनल अकाउंट है। आपके जो सीओडी वाले पैसे हैं वो इसके अंदर आ जाएँगे, ठीक है? जब आपका कोई पार्सल जो है ना डिलीवर हो जाता है, उसका जो सीओडी अमाउंट है वो इसी ऐप के ऊपर आता है, तो आपको एक मैसेज मिलता है, ठीक है? आज मुझे जो है ना एक मैसेज मिला है ये वाला, ठीक है? ये देखें 9887 के ऊपर एक मैसेज आपको आएगा। जो भी सीओडी अमाउंट बनेगा आपका, मतलब हफ्ते के अंदर आपको ये पैसे सीओडी के भेजते हैं, आपके इसी ऐप के ऊपर भेजते हैं। ये देखें मेरा जो ना स्टोर है उसका नाम है कैपिटल दुकान। यहाँ पे लिखा है यूर पोस्ट टैक्स बिजनेस अकाउंट नंबर हैज़ बीन क्रेडिट विद 29,219.80 रुपये, ठीक है? मेरा जो सीओडी अमाउंट एक हफ्ते का बनता था वो 29,219.80 रुपये थे। उन्होंने मेरे इसी अकाउंट में भेज दिए हैं, यानी कि ये वाला जो ऐप है पोस्ट टैक्स बिज़नेस का, इसी वॉलेट में उन्होंने पैसे भेज दिए हैं, ठीक है? अब देखें ना, ये जो पैसे हैं मेरे इसी अकाउंट में आए हुए हैं। अब ये पैसे आपके हैं, आप इनको, ये ट्रांसफ़र लिखा है, देखें ये ट्रांसफ़र लिखा है, ये रिसीव लिखा है। आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने किसी भी जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं तब भी भेज सकते हैं। आप ऐसे समझ लें, आपको जो है ना पोस्ट टैक्स कोरियर वालों ने एक ऐप दे दिया है। जैसे ईज़ी पैसा है, जैसे बैंक अकाउंट है, इसी तरीके से आपको भी उन्होंने एक बैंक अकाउंट दिया है, इसके अंदर उनके पैसे आते हैं। ये आपके एचबीएल या बाकी जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर ये पैसे नहीं भेजते। ये अपने इसी जो है ना ऐप के ऊपर पैसे भेजेंगे। उसके बाद जो है ना इसी ऐप से ये ट्रांसफ़र करके आप अपने किसी भी बैंक में भेज सकते हैं, अपने बैंक में भेज सकते हैं, किसी दोस्त के बैंक में भेज सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इस ऐप के ऊपर आप अपना कोई बिल वगैरह जमा करना चाहते हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, इजी लोड है, कुछ भी है, आप जैसे जैज़ कैश, ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप अपना ये वाला ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम जो है ना ये देखते हैं, हम जो है ना रिसीव के ऊपर जाएंगे, ठीक है? ये देखें, एक मिनट, ये नहीं है। अभी हम जाएंगे जो है ना ट्रांसफ़र के ऊपर, ठीक है? अब जो है ना देखें, ये मेरे पैसे आपको शो हो रहे थे। अभी यहाँ पे मैंने अपना जो जैज़ कैश का अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे डायल कर दिया है। मेरा जो एचबीएल का है ये मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ जो ना ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करके अपना किसी भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, यानी कि पोस्ट टैक्स बिज़नेस अकाउंट है, उसमें से आप पैसे अपने किसी भी बैंक में जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, ईज़िली भेज सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि जी हमने अकाउंट तो बना लिया, लेकिन जो है ना हमारे पैसे अभी तक नहीं
आए हो, अभी तक हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ, जो पोस्टैक्स कोरियर होता है वो आपको पैसे जो सीओडी के पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अब वो पैसे आपको जो है ना पोस्टैक्स बिज़नेस वाले ऐप के ऊपर सेंड करता है। ये भी इसी तरीके का वैलेट है। इस वैलेट से आप फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, किसी दोस्त को ट्रांसफ़र करें, मतलब है ये भी उन्होंने आपको बेहतरीन ऑफ़र दे दिया है, जो है ना पोस्टैक्स बिज़नेस का जो है ना आप वैलेट दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी अकाउंट के जो पैसे हैं, ये 29,300 रुपये अभी मैं आपको अपने किसी बैंक अकाउंट में भेज कर दिखाता हूँ। आपको फिर पता चलेगा आपने कैसे पैसे जो है ना पोस्टैक्स के ऐप से अपने जैज़ कैश, ईज़ी पैसा किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है ना पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना, ये मैंने पहले इन अकाउंट्स में पैसे भेजे हैं, तो आपका तो न्यू अकाउंट होगा, आपको तो पता नहीं होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगर आपको पहले आता है तो फिर आप जानते होंगे। यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी लिखा है, ये प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखें पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं सबका लिस्ट आ जाएगा। जिस भी बैंक में आप पैसे भेजना चाहते हैं, अपना है, किसी दोस्त के आपको पैसे देने हैं, किसी को भी पैसे आप भेजना चाहते हैं, तो आपने वही जो है ना बैंक सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जी, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इजी पैसा, किधर है ये, टेलीनार माइक्रो फाइनेंस, ये जो है ना इजी पैसा का अकाउंट है। मैं अपने पैसे जो है ना पोस्टैक्स के जो ऐप से अपने इजी पैसा अकाउंट पे भेजना चाहता हूँ, तो देखते हैं हम कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। ये मैं सेलेक्ट करूँगा टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये इजी पैसा का बैंक है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, उसके बाद जो है ना मेरा जो इजी पैसा नंबर होगा वो मैं लिखूँगा, ठीक है। वो मैं लिखूँगा, 1 मिनट, ये देखें जी, मैं अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर लिख दिया है। अब जो है ना मैंने पैसे इसी अपने इजी पैसा के ऊपर भेजने हैं। इसी तरीके से आप अपने किसी बैंक अकाउंट में कहीं भी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें वो आपको बता रहा है जो आपने अकाउंट नंबर लिखा है, इस अकाउंट नंबर होल्डर का क्या नाम है, अनवर सैफुल्लाह नाम है, और ये आपको कन्फर्म करा रहा है। तो उसके बाद आपने कन्फर्म कर देना है, ठीक है। कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद जो है ना आपका जो है ना ये बेनिफिशियरी जो है ना ऐड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर, 1 मिनट यार, हाँ, होम के ऊपर क्लिक करने के बाद ना फिर से आपने पता है पैसे भेजने के लिए क्या करना है, फिर से ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर से ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप देखेंगे जो अकाउंट आपने ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी अकाउंट होंगे वो शो हो जाएंगे। मैंने अपने तीनों अकाउंट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अभी जो मैंने टेलीनार माइक्रो फाइनेंस जो इजी पैसा का जो अकाउंट नंबर है वो भी ऐड कर दिया। देखें ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। अभी हमने इस अकाउंट के ऊपर पैसे भेजने हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब हमसे पूछ रहा है कि भई आपने इस अकाउंट के ऊपर कितने पैसे भेजने हैं। मैंने मिसाल के तौर पर 1000 रुपये भेजने हैं, ठीक है। आप जितना भी मर्ज़ी अपना भेज सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये वाला है पर्पज़ ऑफ पेमेंट, मतलब आप किस लिए पैसे भेज रहे हैं। यहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप कुछ भी सिलेक्ट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ भी सिलेक्ट कर दें, कोई मसला परेशानी नहीं है। आप यहाँ फैमिली सपोर्ट, मतलब कि अपनी फैमिली को भेज रहे हैं या किसी भी वजह से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपने पैसे लिख दिए, आप जितना भी भेजना चाहते हैं यहाँ ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ ये कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको रिव्यू बता रहा है कि जी आप 1000 रुपये इस बंदे को भेजना चाहते हैं, उस बंदे का नाम आएगा। अगर आप अपने अकाउंट में भेज रहे हैं आपका नाम आएगा, अगर किसी और के अकाउंट में भेज रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। ये कन्फर्म करा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी फ़ीस वगैरह नहीं है, ये फ्री जाएगा। उसके बाद फिर से आपने जो है ना कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है। फिर जो है ना आप देखेंगे आपका जो है ना जो ईमेल एड्रेस है जो आपने जब पोस्टैक्स को अकाउंट ओपन करने के लिए दिया था जो है ना ईमेल का एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी आएगा और आपके जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भी कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है, 4 हिस्सों का कोड होगा। अब देखते हैं कि हमारे जो है ना मैसेज ओटीपी में मिला है कि नहीं मिला। आपने अपने मैसेज के ऊपर भी जाना है, और अगर मैसेज पे नहीं मिला तो ईमेल पे मिलेगा, ईमेल पे नहीं मिला तो आपको मैसेज के अंदर मिलेगा। अब हम देखते हैं ये जो मेरा मैसेज है ये मैं देखता हूँ। ये देखें ऊपर वाला है, ये कह रहा है कि जी आपका ओटीपी, ये आपका ये वाला ओटीपी है 2907, ठीक है। इसी तरीके से आपका कोई भी आ सकता है 2907। हम यहाँ पे लिखेंगे किधर है 2907। उसके बाद जो है ना ये वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे।
अभी जो है ना जो पैसे होंगे वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल जो अकाउंट था जो है ना, मैंने अपने जो पोस्टेक्स का जो अकाउंट है वैलेट है उससे पैसे जो है ना मैंने अपने इजी पैसा के अकाउंट पे भेज दिए हैं। ये जो है ना पैसे सेंड हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ये आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपने ट्रांसफ़र पैसे करने हैं। अब कुछ दोस्त पूछ रहे थे जी ये जो ऐप है ये वाला जो ऐप है पोस्टेक्स वालों का, इसके लॉगिन और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेंगे। जब आपने अकाउंट ओपन किया था आपको जो है ना ईमेल के ऊपर इसके यूज़र नेम और जो है ना पासवर्ड मिल जाएंगे। वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना जब आप इसको लॉगिन करेंगे वही जो है ना यूज़र नेम और जो है ना पासवर्ड आपने इस ऐप के अंदर लिखने हैं और उसको लॉगिन कर देना है। उसके बाद एक OTP मैसेज आएगा लॉगिन करते वक्त, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा, मैसेज के अंदर आएगा, वहीं आपने इसके ऊपर डायल कर देना है। आपका जो ना अकाउंट इसी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। फिर आपका जब जब भी आपके जो COD के पैसे होंगे वो आपको रिसीव होंगे तो आपको मैसेज एक रिसीव होगा 9887 से रिसीव होगा कि भाई आपके कितने पैसे जो है ना अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं 29,200 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे। इससे पहले जो पैसे आए थे वो 12,368 रुपये थे। उससे पहले भी जो है ना आए थे 12,316 रुपये थे। इसी तरीके से आपको 9887 से मैसेज रिसीव होगा तो फिर आप अपने ऐप के ऊपर जाएंगे, देखेंगे जी वाकई आपके पैसे जो है ना आ चुके हैं। तो फिर आप यहाँ ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करके अपने किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। बाकी मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर कीजिएगा। मेरे जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ई कॉमर्स के हवाले से, पोस्टेक्स के हवाले से आपने क्या कुछ करना है। मज़ीद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। और मेरा आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ मेरा जो है ना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैसे पड़े रहने दे भी कोई मसला नहीं है, अगर आप किसी अकाउंट में भेजना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। ये भी आप समझ लें फ्री में जो है ना आपको पोस्टेक्स वालों ने एक जो है ना वैलेट दे दिया है, जैसे ईजी पैसा है, जैसे जो है ना मोबाइल जैसे बैंक अकाउंट है, ये आपको उन्होंने फ्री में एक बैंक अकाउंट दे दिया। ठीक है, जब भी आपने पैसे यहाँ जो है ना किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हो, दोस्त को ट्रांसफ़र करने हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी जब आपका COD अमाउंट हफ्ते में आता है वो भी आपके इसी वैलेट में आएगा। इसके बाद आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, अपने दोस्त को भेज सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। अब देखिए ना आपको समझ आ गई होगी कि भाई इसको कैसे जो है ना COD अकाउंट के जो पैसे हैं वो हमें कैसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।